वक्फ संशोधन बिल को सदन में पेश किए जाने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 12 बजे का वक्त भी मुकर्रर हो गया है जब सदन के पटल पर संशोधन बिल रखा जाएगा। पूरे देश में सड़क पर बवाल चल रहा है, इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राजनीतिक दल भी मुस्लिम संगठनों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए। बिल को लेकर तरह तरह की बातें हो रही है और इन सब के बीच एक बड़ी बात जिसकी कवायद शुरू हो गई है और जिसकी चर्चा भी हो रही है कि क्या वक्फ संशोधन बिल की वजह से एनडीए सरकार पर खतरा आ जाएगा? क्या यह गठबंधन टूट जाएगा? क्या नीतीश कुमार अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं या फिर चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग हो सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो सरकार पर खतरा आ जाएगा, क्योंकि बिना नीतीश कुमार के जेडीयू और बिना चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के इस वक्त एनडीए की सरकार सत्ता में नहीं रह सकती है। बीजेपी को सत्ता में रहने के लिए पूरे एनडीए कुनबे की जरूरत है, जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही जरूरी हैं। एक के पास 12 लोकसभा सदस्य हैं तो दूसरे के पास 16 लोकसभा सदस्य हैं और इन दोनों की जरूरत है सरकार को, तभी सरकार खतरे से बाहर रहेगी। ऐसे में अब क्या रुख होगा नीतीश कुमार का और क्या रुख होगा चंद्रबाबू नायडू का, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्षी दल जिसमें आरजेडी है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है, वो लगातार नीतीश कुमार से अपील कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को सोचना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के विरोध में है और इस बिल का समर्थन नीतीश कुमार को नहीं करना चाहिए। हालांकि जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह कह रहे हैं कि संसद के अंदर ही उनकी पार्टी रुख साफ करेगी कि वो इस बिल के साथ में है या इसके खिलाफ है। वहीं एमएलसी हैं जेडीयू के गुलाम गौस, जिन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन बिल गलत है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। जब वो ईद के मौके पर लालू प्रसाद यादव से मिलने पहुंचे तो उनकी आवाज तब उन्होंने ये बात कही और यही वजह है कि जेडीयू को लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि नीतीश कुमार अब क्या करने वाले हैं। कहीं वक्फ के बहाने नीतीश कुमार एनडीए से अलग तो नहीं होने वाले हैं, फिर कोई नया सियासी ड्रामा तो नहीं होने वाला है, और यही संशय, यही कयास हर तरफ लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ है टीडीपी को भी मुसलमानों की जरूरत होती है और ऐसे में टीडीपी भी एक कमजोर शिकार आप कह सकते हैं, कमजोर पॉइंट कह सकते हैं, जिसे बार बार विपक्ष टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कि टीडीपी अलग हो जाए सरकार से, वक्फ बिल पर सरकार का समर्थन न करे टीडीपी, और ये तमाम बातें हो रही है, कवायदें हो रही है। विपक्षी दल कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है राजनीतिक, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। कोई भी राजनीतिक गठबंधन बनता या बिगड़ता है नफे और नुकसान के समीकरण पर। तो जेडीयू को क्या फायदा होगा अगर वो एनडीए से बाहर आते हैं? मौजूदा परिस्थिति में हम देखें, इसी साल बिहार में इलेक्शन होना है, लेकिन जेडीयू अब इस बात को साफ साफ समझ चुकी है कि मुसलमानों का बहुत ज्यादा वोट उसे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मुसलमानों ने आरजेडी की तरफ खुद को शिफ्ट कर लिया है। पिछले लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, जिस तरह से आरजेडी को विधानसभा चुनाव में समर्थन मिला था मुसलमानों का, अब ऐसा तय माना जा रहा है कि बिहार में मुसलमान वर्ग एक बार फिर पूरी तरह से एकजुट होकर के मुसलमानों के साथ चला गया है। भले जेडीयू ये कह रही हो कि बीते 15 सालों में मुसलमानों के लिए हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया है और मुसलमान हमें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि मुसलमान अब आरजेडी के साथ चले गए हैं। जेडीयू को भी अब इसे लेकर डरने वाली पोजीशन में जेडीयू नहीं है, निश्चिंत है कि बिना मुसलमानों के भी वो चुनाव में बीजेपी के साथ जाएंगे। वहीं टीडीपी की बात करें तो वहां पर इलेक्शन होना है अभी 4.5 साल बाद, यानी कि उन्हें भी हाल फिलहाल नुकसान राज्य में नहीं उठाना पड़ेगा अगर वक्फ बिल पास हो भी जाता है। जब तक विधानसभा चुनाव की तारीख आएगी तब तक इसका बहुत सारा असर खत्म हो चुका होगा। ऐसे में जो सियासी पंडित है वो तो यही कह रहे हैं कि वक्फ बिल पर ना तो नीतीश कुमार और ना ही चंद्रबाबू नायडू एनडीए से अलग होने वाले हैं।